हेलो नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं बांग्लादेश के अत्याचारों की। बांग्लादेश के अत्याचार हिंदुओं के प्रति बढ़ते ही जा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर इतने अत्याचार किए जा रहे हैं जिसे देखकर कलेजा कांप उठता है। हिंदू समर्थक और वहाँ के साधु संतों के साथ इतना बुरा बर्ताव बांग्लादेश कर रहा है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। जब से शेख हसीना की वहाँ पर तख्ता पलट हुई है तब से लेके अब तक जाने कितने हिंदुओं के साथ बुरा बर्ताव बांग्लादेश ने किया है। बांग्लादेश एक खुद आतंकवादी देश बन रहा है और हिंदुओं को ही वहाँ पर निशाना बना रहा है। हिंदू बार बार वहाँ पर उनके शिकार हो रहे हैं। अत्याचारी बांग्लादेश बार बार हिंदुओं के साथ बुरा बर्ताव करता हुआ हर किसी को दिखाई दे रहा है। चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद अब 2 संतों को और वहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। उन संतों का कोई भी कसूर नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया। चिन्मय कृष्णदास से जेल में मिलने के लिए 2 संत गए थे, लेकिन रास्ते में आते हुए ही उन्हें वहाँ की सरकार ने गिरफ्तार किया। साधु संतों के साथ बांग्लादेश का ये नया रवैया नहीं है। साधु संतों के और हिंदुओं के साथ बांग्लादेश पहले से ही बुरा बर्ताव कर रहा है। जब से शेख हसीना की सरकार वहाँ से हटी है तब से लेके अब तक जाने कितने हिंदुओं को निशाना बनाया गया। हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ भी बुरा बर्ताव बांग्लादेश में किया जा रहा है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी बार बार हिंदू लड़कियों को और हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बना रहे हैं। जब चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी हुई उसके बाद से ही वहाँ पर हिंदुओं के साथ अत्याचार शुरू हो गए और तब हिंदुओं को काफ़ी निशाना बनाया गया। उनके साथ बड़ी बुरी तरह से मारपीट भी की गई। बांग्लादेश में इस्कॉन के 2 और संतों को गिरफ्तार किया है। एक संत लापता भी बताया जा रहा है। बांग्लादेश इस्कॉन ने बताया कि संत चिन्मय कृष्णदास के 2 सहयोगी आदित्यनाथ रामदास प्रभु एवं रंगदास को उत्तर पूर्वी बंदरगाह शहर चटगांव से गिरफ्तार किया है। कुंडली धाम मठ के प्रवक्ता प्रोफेसर कुशल वरुण चक्रवर्ती ने शनिवार को बताया, श्यामदास व रंगनाथ को एक वक्त गिरफ्तार किया गया। दोनों को एक ही समय में उन्होंने गिरफ्तार किया है जब वे जेल में बंद चिन्मय कृष्णदास प्रसाद को देखकर लौट रहे थे। तब इस्कॉन कोलकाता के प्रवक्ता राधाराम दास ने दोनों संतों की गिरफ्तारी पर चिंता जताते हुए कहा कि क्या वे आतंकवादी दिखाई देते हैं। चिन्मय प्रभु के सचिव भी गायब बताए जा रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, ऐसा राधाराम दास का कहना है। शेख हसीना ने भी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी को लेकर काफ़ी चिंता व्यक्त की है। शेख हसीना का कहना है कि उनकी रिहाई होनी चाहिए। उन्होंने उनकी रिहाई के लिए भी मांग उठाई है। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हिंदू आध्यात्मिक नेता चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी की बृहस्पतिवार को निंदा की और कहा कि उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। दास को इस सप्ताह की शुरुआत में राजद्रोह के आरोप में हिरासत में ले लिया गया था। हसीना ने एक बयान में कहा, सनातन धार्मिक समुदाय के एक शीर्ष नेता को अन्यायपूर्ण तरीके से गिरफ्तार किया गया है। पूर्व पीएम ने आभासी लिंक के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया, चटगांव में एक मंदिर जला दिया गया है। पहले अहमदिया समुदाय की मस्जिदों, धर्मस्थलों, मठों, चर्चों की मस्जिदों और घरों पर हमला किया जा रहा था और तोड़फोड़ भी की गई थी, लूटपाट भी की गई, आग लगा दी गई। सभी समुदायों के लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता और जीवन और संपत्ति की सुरक्षा होनी ही चाहिए, यह सुनिश्चित करे बांग्लादेश सरकार। गौरतलब है कि विवादास्पद नौकरी कोटा प्रणाली को लेकर अपनी आवामी लीग के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन के बाद हसीना 5 अगस्त को भारत चली गईं। 3 दिन बाद नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में वहां पर पदभार संभाल लिया था और जब से यूनुस ने वहां पर पदभार संभाला है, कट्टरपंथी अपनी मनमानी कर रहे हैं। बांग्लादेश में लगातार धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया और हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ बुरा बर्ताव किया गया, उनकी आबरू को तार तार किया। कट्टरपंथियों ने बार बार हिंदू समुदाय के लोगों के साथ अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है और वहाँ की सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है, वहाँ पर उन अत्याचारों को लेकर अमेरिकी समूहों ने भी मांग की है। अमेरिकी हिंदू समुदायों का कहना है
कि ये हमले रुकने चाहिए जल्द से जल्द। देश में हिंदुओं पर हमलों की निंदा करते हुए कई हिंदू अमेरिकी समूहों ने मांग की है कि दक्षिण एशियाई देशों के लिए अमेरिकी मदद इस शर्त पर निर्भर होनी चाहिए कि वहाँ की सलाहकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए ठोस कार्रवाई करे। बांग्लादेश की पुलिस और वहाँ की सेना मिलकर खुद हिंदुओं के साथ बुरा बर्ताव करती है, उनके घरों में घुसकर हिंदुओं को मारते हैं। उन लोगों का कोई कसूर नहीं होता, लेकिन जब भी उन्हें ज़बरदस्ती मारा पीटा जाता है, उनके इलाकों के सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए जाते हैं, जिससे कि उनके काले कारनामे उसमें कैद ना हों। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने के कार्यकाल में कहा गया कि अब इस पीएम शेख हसीना के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में मुकदमा चलाने पर विचार जारी है। हसीना को घरेलू न्यायाधिकरण में मानवता के विरुद्ध अपराधों पर मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है। आईसीसी में मुकदमे को लेकर यूनुस के अभियोजक करीम ए खान से चर्चा भी की गई है। बांग्लादेश के अंतरिम अपराध न्यायाधिकरण में भी हसीना उनके कैबिनेट सहयोगियों के विरुद्ध दर्जनों केस चल रहे हैं, जबकि ढाका ने भारत से हसीना के प्रत्यावर्तन को लेकर इंटरपोल भी मदद की मांग रखी हुई है। जब से शेख हसीना भारत आई हैं, तब से लेकर अब तक वहाँ की अंतरिम सरकार ने हसीना के ऊपर जाने कितने केस लगा दिए हैं और उनके कैबिनेट मंत्रियों के ऊपर भी बहुत सारे केस लगा दिए गए हैं अंतरिम सरकार की तरफ से। बांग्लादेश में शेख हसीना के काफ़ी समर्थक हैं, जिनके सपोर्ट में शेख हसीना हमेशा रहती थी और उनके समर्थक भी हमेशा शेख हसीना को सपोर्ट करते थे। इसी वजह से वहाँ की अंतरिम सरकार ने उनके ऊपर काफ़ी केस लगाए हुए हैं। शेख हसीना के साथ साथ वो लोग वहाँ के अल्पसंख्यकों के साथ भी काफ़ी बुरा बर्ताव करते हैं। जब से शेख हसीना भारत आई हैं, तब से लेके अब तक वहाँ पर काफ़ी मंदिरों को तोड़ा गया है और हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया जाता है कि वहाँ पर कट्टरपंथी अपनी जड़ें मजबूत किए हुए हैं और वही लोग ये अपराध करते हैं और औरों से भी कराते हैं। कट्टरपंथी अपनी जड़ें काफ़ी मजबूत किए हुए हैं बांग्लादेश के अंदर। भारत से और अमेरिका से भी लोग अत्याचारों को रोकने के लिए मांग उठा रहे हैं। अब देखते हैं कब तक ये अत्याचार रुकेंगे। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, उसे देख के दुनिया के हिंदू एकता दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।